दोस्तों मैं सोची थी कि इस बार गर्मी की छुट्टी में जाऊंगी कश्मीर, ठंडी ठंडी वादियों में घूमूंगी। लेकिन कश्मीर के हालात को देखते हुए मैं भागते 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 उड़ीसा के समुद्र में कूद पड़ी और मेरा आत्मा तृप्त हो गया। मैं सोची कि समुद्र को अपने नाम कर लूं और जैसे ही मैं अपना नाम रजिस्टर करना शुरू की, जलनखोर समुद्र आया और मेरे नाम को ले डूबा। तभी मुझे एक शोर सुनाई दी, बचाओ बचाओ। शायद कोई डूब रहा था पानी में और दौड़ के मैं पानी की तरफ भागी। समुद्र में जब नहाने आओ तो ये नाड़ा वाला पहन के आओ, क्योंकि अगर कोई डूब रहा है और उसको बचाना है तो सबसे पहले वो आपके चड्डा को खींचते हैं। मैं तो नाड़ा वाला पहनी थी इसलिए बच गई, लेकिन जो भैया मेरे साथ मिलके उसको बचाने गया उसका पूरा खुल गया। फिर मैं एकदम अच्छे से नहा धोकर अपने तन मन को एकदम साफ करके मंदिर की तरफ जगन्नाथ बालाजी निकल पड़ी। ये देखिए मंदिर दूर से कितना प्यारा और मनमोहक दिख रहा है। मेरा होटल यहीं पास में आधा किलोमीटर की दूरी पे है। मैं सोची पैदल चलती हूँ, आसपास का नज़ारा भी देख लूँगी और मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। तो मैं पद यात्रा करते 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 मंदिर पहुँच गई। भगवान के दर्शन के यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक 20 मिनट का लाइन लगाकर इनडायरेक्ट और दूसरा थोड़ा सा पैसा खर्च करके VIP डायरेक्ट भगवान से दर्शन। मेरी उम्र बहुत छोटी है इसलिए मैं डायरेक्ट दर्शन नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ मैं लाइन में लगी तो 20 मिनट के अंदर में दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, प्रेम पूर्वक। अंदर मोबाइल लेके जाना मना था इसलिए मैं अंदर का पिक नहीं ली। तभी वहाँ मुझे एक हनुमान जी दिखे और वो मुझे देखते ही बोले, तुम इस गोले पे आई हो कांड करने के लिए? अब तक तो तुम्हें कोई कांड कर देना चाहिए था। मैं हाथ जोड़ लिया, सीधी लड़की हूँ। तभी यहाँ पे मुझे एकदम अलग अलग प्रकार के शंख दिखे और मुझे बजाने नहीं आती। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बजाऊं। शंख वाले ने कहा कि थोड़ा सा कोशिश करने पे बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पोपट हो रहे थे। लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ, मैं हार नहीं मानी। मैं कोशिश की बजाने का और तब तक बजाती रही जब तक कि मैं परफेक्ट बजा न लूं। अब देखो सब देख रहे थे और इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं भगवान को याद की, उनको प्रणाम की, जय बजरंग वाली। और अब मैं स्टार्ट। आखिरी में मेरी मेहनत रंग लाई और मेहनत करते करते मुझे बहुत जोर से भूख लग गई और फिर मैं खाने की तरफ दौड़ पड़ी। आलू दम छोले बड़ा खाने जो बहुत टेस्टी था। मुझे छोले वाले ने बताया कि यहाँ पे मिर्ची को लंका और साथ साथ में गुंडा भी बोलते हैं। अगर यूपी बिहार में बोल दिए मुझे गुंडा चाहिए तो 4-5 गुंडे आएंगे और बड़े प्यार से उठा के लेके जाएंगे। पूरी में रहने वाले लोग मुझे पूरी की तरह गोल 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 घुमा दिए और इनका कोई भी भाषा मुझे पूरी तरह से पूरा समझ में नहीं आया और फिर से मुझे ये पूरा घुमा दिए। एक्चुअली दोस्तों मुझे खाना था मोमो, क्योंकि मोमो खाने के बाद मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। मुझे मोमो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन ये आइसक्रीम वाला मुझे घुमाना छोड़े तब तो मैं कहीं और जाऊँ, कुछ और खाऊं, कुछ और देखूं। मुझे पकड़ के रखा है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा है यार। दिल कर रहा है इसका शक्ल देख के कि इसको बहुत मारूं, बहुत मारूं, बहुत मारूं, बहुत मारूं इसको पकड़ के। लेकिन फिर याद आ रहा है कि ये भी मुझे बहुत मारेगा पकड़ के। फिर मैं आ गई भुवनेश्वर। मेरे फ्रेंड्स लोग बोले कि चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत अच्छी मूवी लगी है। फिर मैं उनके कहने पे मूवी देखने गई। मूवी वाकई में बहुत 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 अच्छी है, इसका कोई जवाब नहीं। इस फिल्म से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कोई भी जगह हो, किसी अजनबी व्यक्ति से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए और ना ही वो कुछ दे तो खाना पीना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। इस फिल्म के डायरेक्टर और मैं अपने फ्रेंड का शक्ल बार बार मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार मोबाइल में चेक कर रही हूँ, दोनों सेम इंसान तो नहीं है ना। बस एक बात की राहत है कि डायरेक्टर का नाम शुभ्रांशु दास है और मेरे फ्रेंड का नाम चिंटू जी। मेरा फ्रेंड मुझसे कुछ साल पहले 100 रुपया लिया था मोमोज खाने के लिए और अभी तक वापस नहीं किया। वो इतना बड़ा डायरेक्टर कैसे हो सकता है यार। मैं ये सोच सोच के टेंशन में आ जा रही हूँ। टेंशन के कारण नींद आ जा रही है, मुझे हंसी आ रही है मुझे खुद पे। मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा है। 100 रुपये का वो मुझे कभी वापस नहीं किया। इस चीज को जानने के लिए मुझे जल्द से जल्द मुंबई निकलना पड़ेगा। क्या पता गंगाधारी शक्तिमान हो। इस रहस्य को पता करने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। फिर मैं टेंशन में एयरपोर्ट आ गई। मेरे मन में एक ही बात घूम रहा है कि एक ही शक्ल का दो इंसान कैसे हो सकता है। हो भी सकता है, एक ही शक्ल के 7 प्रकार के लोग हैं दुनिया में, बट इतना सेम
फिर मैं जैसे ही पहुंची मुंबई अपने फ्रेंड चिंटू के पास, तो जाते ही मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसको साजिश कहते हैं। मैं अपने सवाल पूछना शुरू की, जैसे ही मेरे सामने मोमोस रख दिया गया और मैं खाते ही सब कुछ भूल गई दोस्तों। अब मुझे कुछ भी याद नहीं।